क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा खजाना मिला है जिससे भारत में गरीबी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका और चीन भारत से पीछे छूट सकते हैं। ये खजाना है व्हाइट गोल्ड का, जिसकी कीमत करीब 3000 अरब रुपए आंकी गई है। ये इतना बड़ा खजाना है कि कई सालों का बजट भारत एक साथ पेश कर सकता है। भारत पर जितने कर्ज हैं वो खत्म हो सकते हैं और भारत के 100 से ज्यादा शहरों में एक साथ मेट्रो चलाई जा सकती है। ये इतना बड़ा खजाना है कि जैसे अरब देश पेट्रोल और डीजल बेचकर अमीर बन रहे हैं, वैसे ही भारत भी अमीर बन सकता है। द ड्राफ्ट में आज हम व्हाइट गोल्ड की बात करने वाले हैं, जिसका एक बहुत बड़ा भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है। एक अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 3000 अरब रुपए आंकी गई है। इस मेटल का नाम है लिथियम। ये एक लाइट मेटल है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल बैटरी बनाने में होता है, चाहे वो मोबाइल फोन की बैटरी हो, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी हो या फिर कोई और बैटरी। हर गैजेट में लिथियम इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है। ये टारगेट है 2030 तक देश में 30% इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियों का। अगर इंडिया ने ये टारगेट अचीव कर लिया तो 2030 में सड़क पर चलने वाली हर तीसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी। लेकिन बड़ा सवाल है, ये होगा कैसे? भारत के लिए इस सपने को पूरा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस मुश्किल लक्ष्य को आसान बनाने वाला है व्हाइट गोल्ड। पिछले कुछ सालों में जब से पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं, दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ गई है। बड़े बड़े देश बिजली से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं। भारत में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से पॉपुलर हुई हैं। सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने का एक और बड़ा कारण है धरती का तापमान। दुनिया में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है, उसके 1/4 हिस्से के लिए सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां जिम्मेदार हैं। धरती का तापमान और ना बढ़े, इसके लिए लिथियम आयन बैटरी एक नई उम्मीद बनकर उभरी है, क्योंकि ये एक ग्रीन एनर्जी है जिससे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां नई चीज नहीं है। साल 1901 में अमेरिका में 30% से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक थी। लेकिन वो आज की तरह ना तो फैशनेबल थी और ना ही लंबी दूरी तक जा सकती थी। इन्हें चार्ज करना भी मुश्किल था और आग लगने का खतरा भी रहता था। इसलिए जैसे ही पेट्रोल और डीजल का रिवॉल्यूशन हुआ, दुनिया ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भुला दिया। इसके 100 साल बाद 21वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फिर से लोगों का ध्यान गया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी बैटरी वाली कार का कम दूरी तक चलना और चार्ज होने में ज्यादा समय लगना। इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी से गाड़ियां लंबी दूरी तक चल सकती हैं, ये जल्दी चार्ज हो सकती है और इसमें आग लगने का खतरा बहुत कम होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक कारों में लिथियम आयन बैटरी वाला इनोवेशन हुआ, पूरी दुनिया इसे हासिल करने में लग गई। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे बड़ा संकट है लिथियम का महंगा होना, जो पिछले 2 साल में 9 गुना महंगा हो चुका है। यानी जितना लिथियम पहले 100 रुपए में मिलता था, अब वो 900 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए, जहां बेसिक सुविधा की कमी है, वहां इतनी महंगी बैटरी से बनी गाड़ी कौन खरीदेगा? यही कारण है कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टारगेट को पूरा करना भारत के लिए मुश्किल लगने लगा था, जिसे आसान बना सकता है जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला लिथियम का बहुत बड़ा भंडार। 9 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने ऐलान किया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन के विशाल भंडार का पता चला है। ये इतना लिथियम है कि भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत में मिला ये लिथियम दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। BBC में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम चिली के पास है। चिली में 92 लाख टन लिथियम का भंडार है। भारत दूसरे नंबर पर आता है, जहां 59 लाख टन लिथियम है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन और अमेरिका का नंबर है। लिथियम कंट्री क्लब में भारत की एंट्री पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी 1997 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व हो सकते हैं। इस बात को करीब 26 साल हो गए थे, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन इस दूसरी रिपोर्ट के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सिर्फ लिथियम का भंडार मिलने से कुछ नहीं होगा। देखना यह है कि क्या सही में ये लिथियम काम के लायक है और क्या इस लिथियम को निकालना संभव है। क्योंकि जब भी कहीं मिनरल या मेटल मिलता है तो 2 बातों पर फोकस किया जाता है। पहली बात क्वांटिटी कितनी है और दूसरी बात क्वालिटी कैसी है। GIS की रिपोर्ट में ये तो क्लियर है कि 59 लाख टन लिथियम मिला है, लेकिन ये नहीं पता कि इस लिथियम की क्वालिटी कैसी है। लिथियम की क्वालिटी का पता तब चल पाएगा जब इसकी माइनिंग यानी खुदाई शुरू होगी। लिथियम की माइनिंग में 4 कैटेगरी होती है, G1, G2, G3 एंड G4।
भारत में मिले लिथियम भंडार को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने G3 कैटेगरी में रखा है। G1 कैटेगरी में ये श्योर होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में लिथियम मिला है और इसकी माइनिंग की जा सकती है, जबकि G3 कैटेगरी में माइनिंग पर और ज्यादा रिसर्च किए जाने की जरूरत होती है। हालांकि सरकार को इस बार पूरा भरोसा है कि ये लिथियम टॉप क्वालिटी का है, इसलिए जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार में माइनिंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए जल्द ही सरकार नीलामी का नियम भी तय करने वाली है और अप्रैल से जून के बीच इसका ऑक्शन भी हो जाएगा। लेकिन इस नीलामी से चुनौतियां कम नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लिथियम को निकालने के बाद इसे प्रोसेस करने की जरूरत होती है। इसके लिए स्किल्ड लोग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। भारत में अभी दोनों ही नहीं है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी CEEW के मुताबिक लिथियम आयन सेल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के लिए भारत में कम से कम 33,750 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। अगर भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो पाया तो ये लिथियम व्हाइट गोल्ड साबित हो पाएगा। अब एक बार फिर से भारत के टारगेट की बात करते हैं, जो कि साल 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 30% करने की है। भारत में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शेयर सिर्फ 0.5% है, यानी टारगेट अभी बहुत दूर है। 2030 तक लिथियम बैटरी की डिमांड 7 गुना बढ़ जाएगी। पिछले साल भारत ने 13,000 करोड़ रुपए का लिथियम आयात किया। दुनिया में जितना लिथियम है उसका 5% भारत में है। इस लिथियम से भारत अपना टारगेट आसानी से हासिल कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट की बात करें तो 2030 तक ये मार्केट $800 अरब का हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बड़े प्लेयर, इन्वेस्टमेंट और चीन वाले मॉडल की जरूरत है। लिथियम के मामले में चीन के मॉडल को समझना जरूरी है। लिथियम आयन बैटरी सिर्फ लिथियम से नहीं बनती है, इसके लिए कोबाल्ट या निकल की जरूरत होती है। दुनिया का 60% कोबाल्ट कांगो में पाया जाता है, जहां 70% माइनिंग का काम चीन के कब्जे में है। चीन के पास लिथियम का भंडार ज्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया में लिथियम की प्रोसेसिंग में 58% कब्जा चीन का है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व जिस कंपनी के पास हैं, उसके सबसे ज्यादा शेयर चाइनीज कंपनी के पास हैं। दुनिया की 3 कंपनियां सबसे ज्यादा बैटरी मैन्युफैक्चर करती हैं, लगभग 66%। इसमें कोरिया में सैमसंग, जापान में पैनासोनिक और चीन की कंपनी CATL शामिल है। CATL दुनिया में 34% बैटरी प्रोड्यूस करती है। यहाँ तक कि वर्ल्ड की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भी सबसे ज्यादा बैटरी चीन की कंपनी से ही खरीदती है। बैटरी बनाना एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें चीन का दुनिया में दबदबा है। इसके लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री चाहिए। भारत में फिलहाल दोनों नहीं है। लेकिन भारत के पास लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। अगर भारत इसके प्रोसेसिंग में, फैक्ट्री सेटअप में और स्किल लेवल में निवेश करता है तो लिथियम व्हाइट गोल्ड साबित हो सकता है, जिससे अगले 7-8 साल में भारत लिथियम आयन बैटरी में चीन को टक्कर देने लगेगा। और फिर ये लिथियम आयन बैटरी भारत के लिए पेट्रोल और डीजल साबित होगी। जैसे अरब देश तेल बेचकर अमीर हुए हैं, भारत भी अमीर बन सकता है लिथियम बेचकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें।